इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर वो होमवर्क सबमिट नहीं किया है लेकिन ट्राई किया है। सबमिट तो कर देना, जितने क्वेश्चन बनते उतने ही सही। अभी बोल रखा है सबमिट तो करते हैं। जेई में नीट सारे बच्चे हैं, उसमें से मैंने और मैंने लिखा था 2243, तो कम से कम 20 to 30 दोबारा बनाए, वो तो बन तो गया होगा ना। फिर ऐसा ना हो जाए कि हाँ वो तो हो गया। मुझे उन लोगों को ऐड नहीं करना। सबमिट होमवर्क करना है सबको। सर 20 to 30 वाला वापस भेज दो। 20 to 43 मैंने दिया तो बोला तो दोबारा ट्राई करके आना है। आप लोग जो पहले मतलब बनाए दोबारा नहीं ट्राई किए होंगे। नहीं नहीं, मतलब ट्राई तो सारे किए हैं लेकिन बाद में सेम क्वेश्चन आएगा फिर फंस जाओगे। ऐसा नहीं है कि एक बार आप बना लिए तो हमेशा क्लियर हो गया, इसलिए मैंने दोबारा दिया था। ओके सर, दूसरी बार नहीं होगा, दूसरी बार सबमिट कर देंगे। दोबारा क्या बनाए। गुड इवनिंग सर। सर हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। चलो कहाँ तक करवाया था एक बार बताओ। कुछ करवाया? नहीं कुछ नहीं करवाया अभी। कहाँ तक करवाया था लास्ट क्लास में? पीएच ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। उसमें एक क्वेश्चन करवा दिया था आपने। मैं बोला था ना पॉलीट्रॉपिक एसिड में आपको H प्लस कहाँ से कंसिडर करने हैं, पहले वाले स्टेप से। हाँ, दूसरे वाले में देखना है। एक और क्वेश्चन है, कैलकुलेट H प्लस HS माइनस। H प्लस है, HS माइनस है और S-2 ये तो हो गया था। S-2। क्वेश्चन नोट कर लेना। इन अ सॉल्यूशन 0.1 मोलर वो वाला है। कंटेनिंग दूसरा है दूसरा है हर्ष। हाँ तो बराबर। 0.1 मोलर H2S एंड 0.1 मोलर HCl। और K1 की वैल्यू दे रखा है 10 का पावर -7। K2 की वैल्यू दे रखा है 10 का पावर -14। बताओ H प्लस की वैल्यू क्या आएगी? H प्लस की वैल्यू क्या आएगी? किसी का नहीं आया? कितना? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। H प्लस की वैल्यू आई किसी की? अरे यार, एक अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है दूसरा वीक एसिड है तो अपने स्ट्रॉन्ग एसिड आता है। ये वीक है या स्ट्रॉन्ग है? वीक है। स्ट्रॉन्ग। वीक वो स्ट्रॉन्ग। H प्लस की वैल्यू क्या आएगी? रूट के
ढूंढना है। H प्लस की वैल्यू 10 की पावर -4 कल वाला ही है ना सर? वीक एसिड का मिक्सचर होगा तो H प्लस हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड से हो आएगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में का H प्लस कितना है 0.1। तुम लोग सर डायरेक्ट सर हाँ बोलो सर अभी तक आपने यही लिखवाया है ना और कुछ करवाया? करवाया। H प्लस की वैल्यू कितनी हो गई 0.1। डायरेक्ट क्लासरूम में पहुंच तो एक बार पहले पढ़ के तो आया कि तुम लोग करंट सेट पेन ड्राइव ले लियो मान लो पीएच की वैल्यू क्या आएगी अब? पीएच की वैल्यू बताओ कितना होगा? 1 1 माइनस लॉग H प्लस को ये 1 आ गया। बाकी आगे जैसे पहले निकाल रहे थे अब निकालो जल्दी से। H प्लस पीएच अपन ने निकाल दिया। HS माइनस निकालो और S माइनस 2। HS minus 10⁻⁷ आएगा। HS माइनस की वैल्यू कितनी आ गई? 10⁻⁷ 10 रेज टू पावर -7। हाँ वही आ रहा है। ठीक है। S माइनस 2 निकालो। तो ये 10⁻⁻20 आएगा। 10 रेज टू पावर माइनस 20 20। एक बार चेक कर ले कैलकुलेशन। तो HS माइनस का तो 10 की पावर -7 ही आ रहा है ना? हाँ वो सही है। HS माइनस जो होगा 10 का पावर -7 सही है ये। S माइनस 2 कितना आएगा? रुको सर एक सेकंड। क्या करते 20 हैं नहीं आ रहा। सर एक सेकंड कल बताया ये सारा बस एक चेंजेस हुआ है ये वाली। आप लोग पढ़ के आया करो एक बार ना। नहीं पढ़ के आओगे तो पीछे फिर आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे सारी चीजें एक साथ इंटर रिलेट होगी। सर 20 आ रहा है 10 का पावर -20। सर वो गलत क्यों है पर? कौन सा? 10 10 का का पावर -20। 10 का पावर -20 हाँ हाँ सर। सर। इतना ही आ रहा है। हाँ सर। तो और हाँ वही सर। आ रहा है। K2 इक्वल टू कितना होगा? HS माइनस H प्लस प्लस में कितना? S माइनस S 2 -2 अच्छा हो सकता है इधर का आंसर गलत दिया हो। H प्लस और S माइनस 2 नीचे HS माइनस K2 की वैल्यू 10 का पावर -14 ये इधर गया तो 10 का पावर -7 ठीक है इक्वल टू H प्लस की वैल्यू 0.1 into S माइनस 2 S माइनस 2 इक्वल टू 10 का पावर -21 अपॉन में 0.1 1 हाँ तो वही आएगा। ठीक है इधर का गलत है सॉरी। हाँ दोनों सही था। हटा देना फिर। हाँ सर। हाँ इसमें लिखना 1 मिनट सर। देख लो।
सर अभी तक आपने कोई थ्योरी नहीं लिखवाई ना इसकी स्ट्रॉन्ग एसिड एसिड की? वाला करवा रहे हैं थ्योरी। हो गया सर। ओके हो गया सर। चलो देखना नेक्स्ट में। ये अभी हम नहीं करेंगे, तुम लोग को खुद से करने। अगर अपने पास H3PO4 है, ये सबसे पहले कैसे ब्रेक होगा? प्लस प्लस H2PO4 माइनस, सेकेंड बार में H2PO4 माइनस जो ब्रेक होगा, एक इधर HPO4 माइनस HPO4 माइनस प्लस में H प्लस, और ये HPO4 माइनस PO4 माइनस प्लस प्लस PO4 माइनस 3 प्लस H प्लस। इसका K1 की वैल्यू दे रखा है 7.5 इंटू 10 का पावर माइनस 3। इसका K2 की वैल्यू दे रखा है 10 का पावर माइनस 8। इसकी K3 की वैल्यू 10 का पावर माइनस 30। ठीक है, आपको वही सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, पहले स्टेप पे जाओगे H प्लस OH माइनस H2PO, कंसंट्रेशन। अच्छा, हाँ, H2PO4 माइनस HPO4 माइनस 2 PO4 माइनस 3, इतने सबके निकालना है। नोट कर लो, और वहां पे जगह थोड़ा स्पेस छोड़ देना, बाद में खुद से करोगे तुम लोग। H2PO4 अगर आपको निकालना है तो सेकंड वाले जाओगे, HPO4 माइनस 2 निकालना है तो HPO4 माइनस 2 आएगा ना, ये वाला। हाँ सर। ये माइनस 2। अभी अपन जितने भी बात कर रहे थे वो एसिडिक सॉल्यूशन के लिए बात कर रहे थे। आपको सबसे स्टार्टिंग हेडिंग में करवाया होगा केस 1 केस 2 ऐसा कुछ, या फिर पार्ट 1 पार्ट 2 करके करवाया होगा कि पार्ट 1 में अपन एसिडिक देखेंगे, पार्ट 2 में बेसिक सॉल्यूशन देखेंगे, पार्ट 3 में एसिड बेस का मिक्सचर होगा। जो आप यहाँ पे एसिडिक सॉल्यूशन में पढ़े ना, वो सारी चीजें किसमें वैलिड होगी? बेस में। लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे डायरेक्ट आप H प्लस निकालते तो वहां पे क्या निकलेगा? OH माइनस। OH माइनस। जब भी pH निकालना होगा तो 14 माइनस करोगे। बता देना क्वेश्चन। एक मिनट। हाँ सर। ऐसा है, pH of strong base। एक मिनट रुक जाना। एक मिनट। अरे नीट वाला पेपर दे देना सर। देखना, पार्ट 2 की बात करते हैं अपन, या केस 2 भी कर सकते हो आप। केस 2 जो बेसिक सॉल्यूशन होता है, बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें भी सारा वही कुछ देखेंगे, जैसे सबसे पहले pH ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। मैं एक दो क्वेश्चन करके अपन निकलते हैं, बाकी सारी चीजें। अगर 10 का पावर माइनस 2 मोलर है तो pH की वैल्यू क्या होगी? कितना? राइट 25 12 माइनस 12 नहीं, POH की वैल्यू 2 होगी। फिर इसकी वैल्यू रख दे 10 का पावर माइनस 8 मोलर NaOH।
तो pH होगा 6, POH 8। पीएच किसका कहाँ पे? 8 8 नहीं, आएगा। 6 होगा, 6 होगा। pH 6 होगा। और POH 8। पीएच मान ले तुम लोगों ने 6। ये एसिड है या बेस है? बेस गलत होगा। तो बेस का पीएच 7 से लेस देन होगा क्या? नहीं, हाँ। ये टेम्परेचर वाला वापस पूछा। हाँ, वो जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड में किए थे ना अपन ने, कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ बेस कर लेना ग्रेटर देन 10 का पावर -6, तो OH माइनस डायरेक्ट अपने को कहाँ से मिलेगा? स्ट्रॉन्ग बेस से। बट अगर कंसंट्रेशन ऑफ बेस जो होगा कहाँ से कहाँ, तो इसमें OH माइनस कहाँ भी मिलेगा? एक तो स्ट्रॉन्ग बेस से मिलेगा और दूसरा कहाँ से? H2O से। H2O से कितना? एक सेकंड। मतलब इसका OH माइनस जो टोटल होगा ना 10 का पावर -8 प्लस 10 का पावर। सर वो ऊपर जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, उधर बेस नहीं होना चाहिए सबसे पहली लाइन में? बोले ना कि उसको काट रखा था ना मैंने। तो 7 से 8 के बीच में आएगा ना पीएच, मतलब पीएच की वैल्यू 7.03 कर दें, उसमें 6.97 आप लेते थे, तो यहाँ पे कितना आ गया? 7.03, 7 से थोड़ा ऊपर। अरे नोट करना है। नोट करना था ना। दो मिनट रखना है, नोट कर ले। सर 11 के लिए क्या होता है लॉग का? किसके लिए? 11 लॉग 11 1.02 कुछ ऐसा ले लेते हैं। ओके। लॉग 10 की वैल्यू 1 होगी और 12 का अपने को पता है, तो दोनों के बीच में आप ले सकते हो। चलो हटाए ना। तो मतलब ये कैसा आया? pH इक्वल टू 7.03। यहाँ से OH माइनस इक्वल टू 10 का पावर माइनस, तो 10 का पावर कितना बच गया? -1 प्लस में 1, मतलब कितना होता है? 10 का पावर माइनस 1/10 + 1। 11/10, तो POH की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 माइनस 11/10 होगा। ये कितना आएगा? 6.97 आता था। pH की वैल्यू कितनी आ गई? 14 माइनस 6.97, 7 पॉइंट कितना? 0। हटा दें? हाँ सर, हटा दो। चलो देखना। सबसे पहला pH ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस था, सेकंड में बी में pH ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या किसके इक्वल होगा यहाँ पे? समेशन कितना? मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, यही लिखते थे ना सबका एसिडिक वाले में, और ये समेशन टोटल वॉल्यूम VI लिखा। अब जैसे एग्जांपल आपके पास देखना, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ये NaOH प्लस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NaOH का मोलरिटी दे रखा है 10 का पावर -2 और वॉल्यूम दे रखा है 200। इसकी भी मोलरिटी है
5 इंटू 10 का पावर -3 और वॉल्यूम है 800 ml। तो आपको बताना पीएच कितना होगा, निकालो। तो 13.994 होगा। 13.994 पीएच की वैल्यू गलत है। तो पीएच का जो 12 आएगी। एक मिनट, तेरा कितना था हर्ट्ज? 10.99 10.99 13 13.9 देखना, एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ। OH माइनस कितना हो जाएगा? 10 का पावर 13 200 प्लस 5 इंटू 10 का पावर -3 इंटू 2 होगा इंटू 800 अपॉन में अपॉन 1000। 1000। हाँ सर। हाँ, तो ये 10 का पावर -2 ही आएगा। इसमें कितना 13.99 आ 4 रहा है। into ये नहीं, देखो नहीं। 2 हो गया, ये 10 का पावर ये 10 गलती हो। और ये 8, मतलब 8 हो गया। 10 का पावर -2 ही आएगा, तो POH2 और ये तो कितना? PH12 आ जाएगा। 10 का पावर कितना? 3, मतलब 10 का पावर -2 तो वो खा POH गया मैं बीच का। 2, तो पीएच की वैल्यू क्या होगी? 12। तो बोला तो था। हाँ सर। हटा दें। 1 मिनट। हाँ सर हटा दो। नेक्स्ट में देखना। हाँ सर हटा दो। 1 मिनट। सर हाँ बोलो। हाँ ठीक है। ये बेस में पॉलीट्रॉपिक बेस कुछ नहीं होता है सर। आएगा अभी ना। हो गया है। इसको हटा दे फिर सब। नेक्स्ट में देखना, सी में पीएच ऑफ रिक्वेस्ट, अगर के की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 का पावर -4 है तो अल्फा कंसिडर करना है, और इसके बाद वाले को क्या करना है? नेग्लिजिबल करना है। इसमें के भी हो जाएगा ना। सॉरी, के भी हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन ऐसा है, कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.1 मोलर NH4OH सॉल्यूशन, और केवी की वैल्यू दे रखा है, केवी इक्वल टू 10 का पावर -5। बताओ। कितना आ गया? ये बना रहा है, सही है, ठीक है।
चलो देख, सबका आ गया ना। अब डायरेक्ट OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना हो जाता है? के 10 बी का पावर -3। यही होता है ना? हाँ सही है। तो यहाँ पे 10 का पावर -5 इंटू 10 का पावर -1, ये हो गया 10 का पावर -3। पीओएच इक्वल टू क्या हो गया? माइनस लॉग इतना, तो इतना पीएच की वैल्यू 11। हटा देना। हाँ सर। नेक्स्ट में ऐसा है। एक मिनट। हाँ हटा दो। देखना हाउ मच CH3NH2, मिथाइलामाइन बोलते हैं इसको, या मिथेनामाइन IUPAC में। Kv इक्वल टू 10 का पावर -4 है। should be dissolved in 5 liter H2O such that final solution contains 5 into 10 का पावर -11 moles of H plus ions। चलो ट्राई करो। ये ध्यान रखना, जैसे वहां पे आप H प्लस निकालते थे ना तो C अल्फा होता था। अगर मान लो जैसे आपके पास ये NH4OH कोई वीक बेस है, तो ये जब ब्रेक होगा तो NH4 प्लस प्लस OH माइनस होगा। और अगर ये C है तो 0 0, तो C माइनस C अल्फा C अल्फा C अल्फा। यहाँ पे भी देख लो OH माइनस की वैल्यू क्या है? C अल्फा। जैसे वहां पे H प्लस क्या होता था? C अल्फा। यहाँ पे भी OH माइनस C अल्फा के इक्वल होगा। सर तो मतलब इसमें C कहाँ से आया? किसमें? क्या बोल रहे हो? सर कुछ नहीं, अभी ट्राई करता हूँ, देखता हूँ। सर ये CH3NH2 का डिसोसिएशन एक बार आप लिख सकते हो? CH3NH2 का डिसोसिएशन डिफरेंशिएट करके लिखना है, ऐसा पूछ रहे हो क्या? सर वो डिसोसिएशन जैसे NH4OH का लिखा वैसे, मतलब उसमें एक हाइड्रोजन निकलेगा कि दो निकलेंगे, वही जानना है। देखना CH3NH2 ये दूसरे टाइप का ऐसे चलता है ना, मतलब ये ऑर्गेनिक बेस होता है। अब इससे दिक्कत हो रहा है तो आप अभी ये लिख लो, ठीक है? NH4OH ऑर्गेनिक बेस, यहाँ पे CH3NH3 प्लस लिखते हैं, तो इसको अभी भूल जाओ, आप NH4OH कर लो। और नीचे डिसोसिएशन वाला लिख रखा है। CH3NH2 प्लस में H2O, CH3NH3 प्लस प्लस OH माइनस। आपको जो रखना है रख के कर सकते हो, या तो इसके साथ या इसके साथ।
आपको फाइनल H प्लस दे रखा है, तो पहले सबसे पहले तो आपको यहाँ पे OH माइनस चाहिए। OH माइनस कैसे निकालोगे? वो KB equals to C alpha square upon 1 minus alpha. बहुत लंबा खींच जाएगा ना फिर। H प्लस का कंसंट्रेशन, H प्लस का कंसंट्रेशन कितना होगा? 5 into 10 का पावर माइनस 11 अपॉन में 5 होगा, मोल पर लीटर, 5 लीटर है। तो नहीं समझ में आया? ये मोल है, नीचे तो कितना आ गया? 10 का पावर माइनस 11 ना। हाँ सर। तो H माइनस कितना होगा? 10 का पावर -3. अब Kb की वैल्यू निकालोगे तो क्या लिखते हैं? C अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा आएगा। हाँ सर. तो ये C अल्फा इंटू अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा, इसकी वैल्यू क्या? OH माइनस। अरे C अल्फा क्या होगा? OH माइनस होगा ना। हाँ सर। हाँ सर. तो ये 10 का पावर माइनस 3 इंटू अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू बताओ आप, कितना आ गया? 1/11. 1/11। सही है। तो जब 1/11 आ गया और OH माइनस इक्वल टू क्या होता है? C अल्फा। OH की माइनस, अब क्या निकालना? हाउ मच, इसका मतलब वेट इक्वल टू C इंटू वॉल्यूम, यही ना? यही करते थे ना? तो देखना है आप, C अल्फा OH माइनस कितना है? 10 का पावर माइनस 3, 1/11। C की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 11 into 10 का पावर माइनस। आपको C मिल गया, वॉल्यूम पता है। मोलर मास अगर आप ये रखते हो तो इसका मोलर मास लेना, और अगर ये रखते हो तो इसका ले लेना। अगर इसका लेना चाहते हो तो ये कितना हो जाएगा इसका मोलर मास? कार्बन का 12 प्लस 3, 15, 15 प्लस 2 कितना? 17, 17 प्लस 17 प्लस 14 नाइट्रोजन का 31. 31। तो 31 से मल्टीप्लाई करके मतलब फाइनली कितना? 11 इंटू 10 का पावर माइनस 3 इंटू 5 इंटू कितना? 31। चलो आंसर भी लिख लेना, शायद से 1.815 ग्राम। सर ये जो वेट निकलता है वो तो ग्राम में निकलता है ना, कि जो उस फॉर्मूला से कि वो केजी में निकलेगा? नहीं, ग्राम में निकलता है ना। ओके. अरे 1.81 तो CA3 वाले के लिए है हाँ, ना? अब इसके लिए जो तुम रखोगे वो मोलर मास अपना रख लेना। 35. ये भी किया तो 31 वो 35 कर देंगे। 31 ये CH3NH2 के अकॉर्डिंग। अगर NH4OH रखोगे तो इसका मोलर मास आपको लेना होगा। थोड़ी ये नाइट्रोजन का 14 प्लस 4 कितने हो गए? 18, और ये 16, 17, मतलब ये कितना? 35। तो आप जिसके अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हो, या तो NH4OH के अकॉर्डिंग या फिर CH3NH2 के अकॉर्डिंग। बता दें क्या है? हाँ सर. हाँ देखना इधर, pH a strong base plus weak base। ये कौन सा C पॉइंट है या D पॉइंट है? डी। D है। चलो देखना, pH ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक बेस में इसमें कैसे कैसे करना है आपको। अब वही सारी चीजें लेना है, जो H माइनस होगा ना वो फाइनल कहाँ से मिलने वाला है आपको? स्ट्रॉन्ग बेस। हाउ मच NaOH should be added in 500 ml of
0.1 molar NH4OH NH4OH solution such that concentration of NH4 plus ion equal to 10 का पावर -5 मोल पर लीटर। ट्राई करो आप लोग। में के ने वो नहीं दिया ना, के की वैल्यू दे, के भी होगा ना, NH4OH बिग बेस है ना, तो के मतलब की वही। वैल्यू पावर -5। नहीं आया। एक मिनट। एक बात, आपके पास NaOH और अच्छा कर रहे हो? हाँ सर। ठीक है, ट्राई कर लो, कोई नहीं। मैं बस ये लिख देता हूँ कि कॉमन आयन इफेक्ट जो होगा, जिस पे ऑपरेट होगा, वो H माइनस होगा, यहाँ से भी यहाँ से भी। अगर कट जाएगा तो रिज्वाइन कर लेना। तक आंसर बताओ OH का वेट मैंने किसका वेट? 40। हाँ 40। हाँ 40 होता है। जीरो 0.02 ग्राम। कहीं पे जीरो रो मिस्टेक किया हो तुम। 2 × 10⁻³ कितना है? 0.2 है, इतना ज्यादा आ रहा है। कितना बोल रहे 2000 हो? आ रहा है। नहीं, बहुत ज्यादा हो गया। वही। तो आंसर क्या आ रहा है? अभी कर रहे हैं। वॉल्यूम कितना था? 500 ml। हाँ हाँ सर। सर। अपने को वेट निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है? C/M × C V। × M × V। अब एक बात बताओ, C की वैल्यू नहीं पता, लेकिन M अच्छा, तो उसका पता है हाफ ना। रखना था। वॉल्यूम पता है ना, 1/2 लीटर, मतलब 20 C हो गया। हाँ सर। अगर C किसी तरह से 0.1 आ रहा है। किसकी C की वैल्यू, हाँ तो 20 × 0.1 कितना होगा? 2 ग्राम आएगा ना। हाँ सर सर। ये सी की वैल्यू एक बार निकाल कर दिखा लो ना। सर वो मैंने 500 का 500 ही रख लिया था इसलिए। देखना है यहाँ पे 0.1 मोलर NH4OH प्लस में NaOH। एक बात बताओ, OH माइनस कहाँ से आपको मिलने वाला है? NaOH। NaOH से। हाँ सर। तो अगर इसकी बात करें NH4OH की, तो जब ब्रेक करोगे तो NH4 पे प्लस होगा और OH पे क्या होगा? माइनस होगा।
केवी की वैल्यू क्या होगी? NH4 प्लस और OH माइनस, और नीचे क्या आएगा? NH4 OH, यही होने वाला है ना? हाँ सर। केवी की वैल्यू कितना था? 10 का पावर -5। NH4 की वैल्यू मैंने दे रखा था, और OH माइनस, ये OH माइनस कहाँ से आया होगा? स्ट्रॉन्ग बेस वाला रहा होगा ना? हाँ सर। अब देखो ना, कॉमन आयन है ना दोनों में OH माइनस, तो OH माइनस आपको कहाँ से मिलने वाला है? स्ट्रॉन्ग बेस से मिलने वाला है ये ना? मक्का किसने बनाया? ये किसने बनाया यार? चल कोई नहीं, ईजान जाने, होगा सर। चल देखने, कोई नहीं। 10 का पावर -5, ये OH माइनस, और नीचे कितना हो गया? 0.1। तो बताओ OH माइनस कितना आ गया? 0.1। अगर OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना है? 0.1, इसका मतलब NaOH का भी कंसंट्रेशन कितना रहा होगा? 0.1। नोट कर लो। हटा दें? हो गया सर। एक मिनट सर, जरा लेट ज्वाइन हुआ। हो गया सर। तो देखना इधर, ये कौन सा पॉइंट था? CD क्या था? बी। डी। चलो, ये स्ट्रॉन्ग बेस के लिए एक और होता है बस, ये पॉइंट बेसिक सॉल्यूशन के लिए। मिक्सचर ऑफ वीक बेस, जैसे वहां पे OH माइनस निकालते थे ना, K1C1, तो वहां पे Kv1 और C1 प्लस Kv2 C2। एक एग्जांपल लिखते हैं अपन। कैलकुलेट pH ऑफ a solution, calculate pH of a solution obtained by mixing 500 ml of 0.4 मोलर BOH। ये भी कोई है, मिक बेस है, जिसकी Kv की वैल्यू दे रखा आपको 10 का पावर -7, एंड 1500 ml of 0.8/3 मोलर। मैंने कितने बेस लिखे, उल्टा तो नहीं कर दिया? सबसे पहला 500 ml और 0.4 BOH, सही है। सेकेंड में 1500 ml ऑफ 8/3 मोलर ना, 8/3 मोलर B2OH, जिसका Kv की वैल्यू 4 × 10 का पावर -7। फिर लोगे ना, बताओ OH माइनस की वैल्यू निकाल लेना, फिर प्योर OH। तो 1500 ml ऑफ क्या लिखा है कितना? क्वेश्चन में? 1500 ml ऑफ, उसके बाद क्या लिखा है? 8/3 8/3 8/3 मोलर। इसके बाद बहुत से नंबर निकालना आप ना। ये वॉल्यूम क्यों दिए? वॉल्यूम तो दे ही रखा है ना सब में, एक में 500 ml, दूसरे में 1500 ml। पर पहले आप ऐसा करवा देती तो वॉल्यूम की जरूरत क्यों? पहले वाले में कहाँ वॉल्यूम की जरूरत थी? इसमें नहीं है ना कि वॉल्यूम के ई बिना नहीं क्यों है होगा। पर? है जरूरत नहीं है ना इसलिए।
वो जानबूझ करके दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है कंफ्यूज करने के लिए। आप नोट कर लो, कैलकुलेशन तो कर सकते हो इतना, और क्वेश्चन निकालना, फिर टाइम हो जाता है। सर तो आज 10 मिनट में हो जाएंगे सारे, उसका शायद पढ़ लेते हैं। वही से पढ़ लेते हैं आज। करना चाहिए उसके तो। क्वेश्चन नहीं करके आओ क्या तुम लोग? सर करके तो आए हैं, आए तो हैं, भी सबमिट भी कर दिया। करवा दूंगा नाउ ना अभी। सर 2 मिनट में क्वेश्चन करवा दूंगा। डाउट ज्यादा है वही। अरे डाउट ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है ना, हम करवाने वाले हैं ना, तो हम करवा देंगे ना, आप आओ तो सही। पीयूष ठीक है, बुक निकाल लेना। रुक, चल निकालो जल्दी से और क्वेश्चन नंबर बताओ। क्वेश्चन 30 के बाद बताना है ना। 30 के बाद 31 पे आओ। 31, हाँ। जेईई एडवांस 2015 का क्वेश्चन है। 31 डाउट है। देखना इधर, हटा देना इसको। हाँ सर। सर ये हैबर्स प्रोसेस होता क्या है वही नहीं पता। फॉर्मेशन ऑफ NH3 का 192। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया NH3 हाँ। इसका फॉर्मेशन होगा N2 + 3H2। 3/2H2 ना। हाँ ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था 1 मोल के लिए, और इसी के कंस्टिट्यूएंट आयन से बनते हैं। N2 + 3/2H2 NH3, डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव होती है, मतलब क्या हो गया? एक्सोथर्मिक। अब एक बात बता, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डायरेक्शन किधर जाएगी? बैकवर्ड। बैकवर्ड जाएगी ना। हाँ सर। हाँ सर। अगर अब देखना क्वेश्चन में, अपने को अगर NH3 का प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए, NH3 का प्रोडक्शन क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। ज्यादा। अगर NH3 का प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए तो टेम्परेचर की वैल्यू कम या ज्यादा? कम। कम। कम ना। मतलब सबसे पहला ग्राफ देख, पहला ग्राफ में कहते हैं ये परसेंटेज यील्ड है, यही है ना, परसेंटेज ऑफ NH3 एट इक्विलिब्रियम। मतलब तो ये देखना है, ऊपर वाला जो डॉटेड वाला ग्राफ है वो 400 वाला है, और एक कौन सा है 500 वाला। बताओ कम टेम्परेचर पे ज्यादा बन रहा है ना। हाँ सर। हाँ तो पहला वाला सही हो गया। हाँ। दूसरा दूसरा वाला गलत, तीसरा सही, चौथा गलत। तीसरा देखना, तीसरा कैसे गलत है वो मैं बताता हूँ। तीसरा और चौथा थोड़ा सा अपन ने, अब तीसरे और चौथे की बात करें ना, तो T = 0 पे जो प्रोडक्ट होता है उसका अमाउंट कितना होता है? 0 होता है ना। मतलब प्रोडक्ट जब भी स्टार्टिंग करेगा कहाँ से? ओरिजिन से जाएगा ना। हाँ वो तो 40 से कर रहा है। तो C वाला गलत हो गया, D वाला गलत हो गया ना। हाँ हाँ ठीक है सर। अच्छा पर बैकवर्ड जाएगा रिएक्शन, तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे बैकवर्ड ये तो अपने को प्रोडक्शन ऑफ NH3 चाहिए ना। हाँ। आपको जब ऑलरेडी बोल दिया है कि अपने को प्रोडक्ट, ठीक है, तो प्रोडक्ट का जब भी ग्राफ होगा वो ओरिजिन से ही जाएगा ना, वो फॉरवर्ड जाए या बैकवर्ड जाए। प्रोडक्ट तो कहीं से भी लोगे तो 0 ही होगा। तो C और D ऐसे ही गलत हो गया। बच्चा A और B में टेम्परेचर मेंशन करना था, तो A वाला क्या हो गया? सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 37। इसके बाद 34। यस सर। ये 32 में आंसर मैच नहीं हो रहा था मेरा, इससे वो बोलो ना। किसी का नहीं मैच हो रहा है क्या? मेरा नहीं हो रहा है, 0.3 आ रहा है। हो रहा है। कौन सा क्वेश्चन? 32। मेरा आ गया 0.4। N2O5 बिल्कुल क्या दे रखा है? इनिशियल प्रेशर कितना है? 600, 0 हो गया, तो 600 - x/2x x/2 हो गया। ये तीनों प्लस करके कितना है? 800 + 3x/2। ये तो x की 240 आ रही है। इसी मतलब ये कितना? 120। 8 x 240। 240। तो 600 में 240, तो 1 में कितना? 240 / 600। सही बना रहा है? 0.4। हाँ सर सही है। हाँ सर।
ओके, मैंने ये x/2 नहीं लिया था सर। पर एक और 21 क्या है? सर, वो जो 31 का वापस रखो ना, वो नोट करना बाकी था। वो तो चला गया। अरे क्वेश्चन बैंक है 2015 में पूछा जेई एडवांस में। ये नोट करना है तो ये नोट कर लो, वो तो चला गया आपने आज के लिए। वो भूतकाल हो गया। सर फिर 34 दिया गया है, हटा दें? इसको हटाएं क्या? हाँ हाँ, सर। सर हटा दो 34 33 हो वो गया। भी easy। ये क्वेश्चन हाँ सर। 33 तो हो गया, हाफ आ गया। हाँ 1/2√2 आता है ना। 1/2√2 भारत रे 1/2 नहीं आता है। तो ऑप्शन क्यूब के टाइम 2 का भी क्यूब करना है। हाँ भूल गया था फिर। हाँ वही 34 देखना। एक फॉर्मूला ऐसा पढ़ा है क्या केमिकल इक्विलिब्रियम में? डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। नहीं सर। जे नॉट क्या होता सर ये आपने बोला था कि डेल्टा एच जो होता है ना, बाद में आएगा। आप बोले थे थर्मोडायनेमिक्स का। और एक फॉर्मूला ऐसा होता है डेल्टा जी इक्वल टू माइनस जिप्स एनर्जी है ना। सर मेरा तो ये दो फॉर्मूले तो थर्मोडायनेमिक्स। केपी आपको समझ में आ रहा है ना क्या होता है? जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। सर वो उसके माइनस आरटी है दूसरे वाली इक्वेशन में। सर आपने बोला था ये डेल्टा जी वाला छूट गया है टॉपिक। अच्छा वो भी पढ़ाना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, देखो एक गिब्स मिनट। एनर्जी कुछ होता केपी समझ में आ रहा है ना? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। हाँ सर। इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। डेल्टा एस जो होता है ना, बोलते तो एंट्रोपी है लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में आएगा पढ़ने के लिए, लेकिन अभी समझ लेते हैं अपन। देखो एंट्रोपी क्या होता है ना, मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस होता है। रैंडमनेस का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसमें क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसमें कम होगा ना उसमें एंट्रोपी ज्यादा होगा। अरे रैंडमनेस मतलब इधर उधर चलने टहलने उलने की जो होती है ना कैपेबिलिटी। अब जिसे एक सॉलिड दे दिया एक गैस दे दिया, किसमें रैंडमनेस ज्यादा होगी? गैस में। तो अगर बोले कि सॉलिड से गैस में जा रहा तो डेल्टा एस की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगी ना। हाँ सर। देख सॉलिड में मान लिया डेल्टा एस, एस का मतलब होता है एंट्रोपी, जो मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। एस का मतलब एंट्रोपी होता है या फिर डेल्टा एस का? एस का मतलब एंट्रोपी हो गया। अब मैंने ये रिएक्शन लिख दिया तो डेल्टा एस लगा दिया, चेंज कर दिया। ओके ओके। मतलब अगर सॉलिड का एक्स तो गैस में तो ऑब्वियस सी बात है ना कि ज्यादा होगा। डेल्टा स्मॉल एस या कैपिटल एस? जब आप चेंज निकालोगे तो ग्रेटर देन 0 आने वाला है ना, ठीक है। हाँ सर। तो एस का मतलब एंट्रोपी होता है और डेल्टा एस का मतलब चेंज इन एंट्रोपी हो गया। और क्या बचा? डेल्टा एच आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। डेल्टा जी जो होता है ना, डेल्टा जी को बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। ये बड़ा ये नहीं पढ़े थे अपन ना? नहीं ये तो बाकी है। कोई नहीं, ग्राफ मैथमेट ये तो आपको पता होगा ना। चल y इक्वल्स टू मैक्स प्लस t। पहले और दूसरे इक्वेशन को अगर इक्वेट करो तो माइनस आर टी एल एन के पी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस में टी डेल्टा एस आएगा। और आपको ग्राफ किसके रूप में दिया गया है? केपी वर्सेस t कौन सा है? 1/3। चल फिर अब सेपरेट करके तो निकाल सकते हो ना। अब तो इक्वेशन नीचे बन गया है, जल्दी से नोट करो और सेपरेट। दोनों मतलब दोनों साइड है टी टी, तो आपने इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसे कैसे आ गया? क्या बोल रहे हो सर? टी तो दोनों साइड है। टी दोनों साइड में? हाँ तो डिवाइड कर देंगे। एक साइड ले लेते हैं ना। डिवाइड करेंगे तो एक साइड बचेगा ना। अरे सर तो फिर वो 1 ओके ठीक है। अरे वो डेल्टा एच के नीचे दिया जाएगा माइनस आर टी होगा। हाँ हाँ। और इधर क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नहीं ये तो डेल्टा एस सर बाय आर। हाँ
सर ऐसे नहीं कर सकते एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ता है तो केपी घटता है। मैंने भी ऐसे ही किया है। वैसा ही किया है। करते हैं ना, लेकिन जो ग्राफ का एग्जैक्ट जैसे जो निकालना होता है मैं वैसे बता रहा हूँ आपको। अब बताओ यहाँ से ln kp डेल्टा एच अगर एक्सोथर्मिक होगा तो डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव होगी ना? हाँ नहीं, अरे डेल्टा एच अगर एक्सोथर्मिक है मतलब एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव होती है ना? हाँ तो वो भी हाँ सर। पॉजिटिव। हाँ तो सर। ln kp और ये डेल्टा एच अपॉन में यार वैल्यू रखोगे तो प्लस हो जाएगा ना? हाँ सर। तो इसके और इसके बीच में ग्राफ है तो पॉजिटिव स्लोप है विथ इंटरसेप्ट, ये मतलब ऐसे जाएगा। हाँ हाँ सर। हाँ सर। तो ln y kp इक्वल टू mx प्लस c वाला। हो गया y इक्वल टू mx प्लस c। तो ये सब नोट कर ले। हाँ नोट कर लो। हो गया सर। हाँ सर। 10 मिनट बच रहा है। 2 मिनट। क्वेश्चन नंबर 36। हो गया सर। सर एक मिनट तो करना तो। क्या सर? 37 नहीं हुआ। नहीं हुआ सर। नहीं हुआ सर। मैं एक बार पढ़ता हूँ। अमोनियम कार्बोनेट इतना 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 इन्हें क्लोज। सर ये जो 37 है मतलब उसमें एग्जैक्ट नहीं आया पर फिर ऐसे अलग तरीके से किया है। तो 37 और 38 दोनों डाउट है। रिजेक्ट आएगा, देखना मैं करता हूँ। इसको हटाऊं क्या? 37 से 41 सारे है। मेरा नहीं pt डैश अपॉन pt इक्वल्स टू 3 + 4 अल्फा अपॉन 1 + 2 अल्फा आया, वो अल्फा नहीं निकला है। अब एक बार नोट कर लो फिर अभी करते हैं ना अपन। हो गया सर। याद है? हाँ सर। देखना क्वेश्चन पढ़ते हैं अभी अपन। और ये क्या आ गया? क्या? कार्बामेट, ये NH2 C=OH4 सॉलिड। बताओ ये सॉलिड है तो इसका गैस की तो कोई मतलब उसके प्रेशर से लेना देना ही नहीं है ना अपने। अरे ये कौन गन फैला रहे? ट्वाइस NH3 + CO2। अब देखना है यहाँ पे क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं अपन। 11 जने हो गए। अब दूसरे क्लास वाले आएंगे, आने दे अभी। In a closed vessel containing ammonium carbamate in equilibrium with ammonia and carbon dioxide, ammonia is added such that partial pressure of NH3 now equals to 3 times the original total pressure. एक बात बताओ, अगर यहाँ पे अपन ने मान लिया टोटल प्रेशर P है और 2:1 है तो इन दोनों का पार्शियल प्रेशर क्या होगा ताकि इन दोनों का समेशन P आ जाए? ये 2P/3 और P/3 और 3/3 इतना समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। Kp इक्वल टू क्या होगा? 2P/3 का होल स्क्वायर होगा इंटू P/3 होगा। हाँ हाँ सर। सर। तो ये 4P³ 27। बताओ इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं नो सर। सर। अब एक बात बताओ, जब NH3 आप ऐड कर रहे हो, NH3 को जब आप ऐड कर रहे हो ना तो कह रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 जो है अब किसके इक्वल हो रहा है? पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 जो है ना 3 टाइम्स है ना पहले वाले का। हाँ। तो अगर आपने NH3 ऐड किया है तो टोटल मोल्स जब चेंज होगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 भी तो चेंज होगा ना? हाँ सर। तो अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अगर आपको देखना है, यहाँ पे नहीं पता है, लेकिन Kp की वैल्यू जो पहले रहेगी बाद में भी वही रहेगी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे तो कोई चेंज नहीं आने वाला है। नहीं आएगा सर। तो एक बात बताओ, Kp इक्वल टू अब क्या लिखोगे आप? 3P का कितना होल स्क्वायर और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। एक बात बताओ, इस Kp की वैल्यू क्या है? 4P³ ये 3:3 कितना हो गया? 9P²। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना आ गया? बताओ। 243 आएगा। 4P/243।
एक ये पहले का प्रेशर है ना, स्टार्टिंग वाला। हाँ सर। तो बाद में जो टोटल प्रेशर आया वो निकाले अपन, न्यू प्रेशर कितना होगा, दोनों को पार्शियल प्रेशर को ऐड कर देते हैं ना। हाँ अरे नहीं समझ में आया? हाँ हाँ सर। आया आया। आया दोनों जब ऐड करोगे तो पार्शियल प्रेशर CO2 ये है, और इसका कितना है? 733/243। तो ये 733 P अपॉन में 233 पी आ पी गया। कट जाएगा। 243। हैं? हाँ बोलो क्या कहना चाह रहे हो? सर ये जो हम ऐड कर, सर पहले आपने जो तो बोला, लास्ट वापस स्टेप आप फिर तो से बता सकते हो? वो 2p/3 और p/3 में कौन सा रेशियो है? क्या बोल रहे हो? सर स्टार्टिंग में तो 2:1 का रेशियो लिया है ना? हाँ 2:1 है। ठीक है सर। सर बाकी का कल करवाओ सर। 38 भी डाउट है। हाँ सर 38 भी है। ये पहले इसको समझ लेते ना यार, कहाँ पे क्या दिक्कत आ रहा है? अमन तो मेरे को तो समझ आ गया अब। सर ये आप लास्ट स्टेप फिर से एक बार बताओ ना। अरे जब आप NH3 ऐड कर रहे हो, अगर आप NH3 ऐड कर रहे हो तो कह रहा है NH3 का पार्शियल प्रेशर पहले जितना पार्शियल प्रेशर है ना उसका 3 टाइम्स हो गया। हाँ ठीक तो है। प्रेशर को कम ज्यादा करने से जब भी अगर NH3 को आप ऐड करोगे तो पहले जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है बाद का भी वही रहेगा ना। हाँ तो पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये है, बाद का भी ये होगा। हाँ ठीक है। नहीं समझ में आया? हाँ आ गया सर, इतना आ गया तो समझ में। न्यू वाला जो पार्शियल प्रेशर होगा, इसका पार्शियल प्रेशर प्लस किसका, NH3 का पार्शियल NH3 प्रेशर का। सम के इक्वल होगा ना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो ये नया वाला है, ये पुराना वाला है, तो रेशियो अपन निकालेंगे कैसे? नया अपॉन पुराना पूछा है ना, न्यू अपॉन में ओल्ड। तो बताओ क्या आ जाएगा? 733/243। समझ में आया क्या? यस सर। ये क्या है क्या आ गया समझ सर। सर? ये रेशियो है ना? रेशन। हटा देना। हाँ सर। नहीं सर। तो बाकी का कल डिस्कस करवाओगे ना? अभी करवाने वाले हैं ना अपन। 7:15 से क्लास है। अच्छा। 6:15 से क्लास। तो अभी 10 मिनट मेरे पास है ना। सर 38। हाँ सर 38 करवा दो। लोग बस ये नोट तो कर लो एक बार। हो गया सर। हो गया सर। मेरे बनाने के बाद भी ना एक बार बनाओगे, मेरे को पता है एक बार अपन इधर बना देंगे ना तब भी उधर फंस जाओगे, इसलिए करके आओगे जरूर, नहीं तो हक दोगे एग्जाम में। सर एक बात बोलूं? इसको हटाए। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 38। 38। ये बताएगा। N2O5 इसको हिट किया गया तो क्या क्या बन इसमें गया? लिखा है इट डिसोसिएट्स एज, उसके बाद है ना कुछ होना चाहिए रिएक्शन। क्या बोल रहे हो? कह रहा है N2O5 को जब अपन हिट करते T पे तो इतना ये होगा, N2O3 प्लस O2 बनाया इसने। और एक बात बताओ ना, ये कितने अच्छा Kc की वैल्यू दे रखी है 2.5, ध्यान से देखना बिल्कुल। और इसी टाइम पे एक दूसरा रिएक्शन भी चल रहा है ना, कौन सा? N2O3 वाला। N2O प्लस O2। अच्छा एक बात बता मेरे को ना, ये इसने O2 का कंसंट्रेशन फाइनली कितना दे रखा है? 2.5। हाँ सर। अरे दे रखा है नीचे क्वेश्चन लो ना। हाँ दे रखा है, दे कंसंट्रेशन रखा। ऑफ O2 भी 2.5। तो एक बात बताओ, अगर इसको आपने कितना मान लिया, यहाँ पे इसको x मान लेते हैं, x मान सर लेते हैं। N2 और दिया हुआ है। 4 दिए उसके मोल्स इनिशियली। किसके? अच्छा 4 दिया है। तो हाँ। T इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम की अगर बात करेंगे अपन तो ये x और हो जाएगा। माइनस 4 माइनस x, तो ये x हो गया, इसको y ले लेते हैं। एक्स ही होगा ना। सर अब एक बात X ही बताओ। होगा। अच्छा ये कितना हो गया? x हो गया।
ध्यान से देखना आप, N2O3 कर रहा है, जब इसको हीट कर रहे हैं ना तो ये बन रहा है, और इसी टाइम पे ये क्या हो रहा है, डिसोसिएट कर रहा है। डिसोसिएट। मतलब ये टोटल काम एक कंटेनर के अंदर हो रहा है ना। हाँ तो जब हाँ। N2O3 डिसोसिएट होगा तो इससे भी तो थोड़ा बहुत अमाउंट X जाएगा होगा। ना। हाँ इक्विलिब्रियम पे। इसका मतलब ये भी x माइनस वाई ही रहा होगा ना। Shit. सही है, x माइनस वाई नहीं, x रहा होगा फिर सर y तो y। वो तो ये t y फिर वो 0 पे जब x उस है। रिएक्शन के लिए x माइनस वाई होगा। हाँ सर x, वो तो ऊपर x ही होगा, हाँ ऊपर क्या होगा, x ही तो होगा ऊपर ना। तो x ही होगा ना। क्या लिखा है, सर x वो प्लस t वाई। इक्वल टू 0 पे x है, t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे x माइनस y हो जाएगा। हाँ पहले मैंने दोनों रिएक्शन लिखे, t इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे है। तो दोनों एक ही टाइम पे है इक्विलिब्रियम। नीचे क्या रहा है, क्वेश्चन पढ़ो ना नीचे। ओके हाँ, तो फिर हो जाएगा ऐसा। H2O5 को अगर हीट कर रहे हैं तो पहले डिसोसिएट हो रहा है, एट द सेम टाइम N2O3 डिकम्पोजेज किस में, N2O प्लस N2O प्लस O2 में। O2। नहीं समझ में आया। आ गया सर। आ गया। आ गया सर। तो अपने को क्या निकालना है, ये निकालना है ना। हाँ सर। ये N2O का एक कंसंट्रेशन निकालना है इक्विलिब्रियम पे। आप मेरे को एक बात बताओ, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2.5 है क्या। हाँ सर। हाँ अगर इस वाले की बात करें अपन, यहाँ से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको Kc दिया गया है, तो Kc की वैल्यू आप क्या लिखोगे, N2O3 तो 4 माइनस 4 y माइनस square। माइनस y नहीं होना हो चाहिए। गया, और नीचे कितना 4 माइनस एक्स। Kc की वैल्यू कितना है 2.5। हाँ Kc सर। की वैल्यू ये है ना 2.5, और x माइनस वाई की वैल्यू क्या है, x माइनस वाई, 2.5। और ये x प्लस वाई की वैल्यू तो 2.5 आपको पता है, नीचे 4 माइनस एक्स। एक तो इक्वेशन 4 ये है, माइनस x इक्वल्स टू x माइनस वाई। x वाई की वैल्यू निकाल सकते हो ना यहाँ से, हाँ सर। हाँ सर निकल जाएगा। नोट कर लो, इसके बाद करते हैं। अगला क्वेश्चन वैसे आसान है, डायमंड है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सर वो रिएक्शन हाँ ही सर, अच्छे से नहीं है पीडीएफ में। मतलब एरो नहीं दिया है बीच में। सी डायमंड से सी ग्रेफाइट और एक्सोथर्मिक है। हाँ सी डायमंड से सी ग्रेफाइट है, एक्सोथर्मिक है। अगर तुम टेम्परेचर ज्यादा रखोगे तो किधर जाएगा, बैकवर्ड। बैकवर्ड। इसका मतलब क्या हो गया, हाई टेम्परेचर हो गया। हाँ हाई सर। प्रेशर डेंसिटी ज्यादा है डायमंड की। क्या हो गया, डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या हो गया, डेल्टा एनजी यहाँ पे कोई सॉलिड गैस कुछ नहीं है, मतलब ग्रेटर देन ही जीरो होने वाला है, तो हाई प्रेशर ही हो गया ना। तो हाई सर टेम्परेचर, प्रेशर वाला वापस समझा सकते हो, कौन सा 39 प्रेशर कैसे हाई होगा वो वाला पार्ट। डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। हाँ अरे ग्रेटर देन 0 कैसा है डेल्टा एनजी? इसमें वैसे नहीं कर रहा हूँ, जब डेल्टा एनजी ग्रेटर देन जीरो अगर होता है अपने पास, ठीक है, डेल्टा एनजी अगर ग्रेटर देन जीरो होता है तो हमेशा क्या होता है, हाई प्रेशर पे होता है, हाई प्रेशर। तो यहाँ पे आपको एक दिया है कि इसमें दोनों सॉलिड नहीं होंगे, ग्रेफाइट वाला भी और डायमंड वाला भी। ये क्लास 10th में भी तो अपन पढ़ते थे ना कि हाई प्रेशर लगता है अपने को डायमंड के फॉर्मेशन के लिए, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। हाँ सर वो उसी हिसाब से वो किया है, पर वो रीजनिंग जाननी थी इसलिए। डिफाइन नहीं किया है, लेकिन मतलब नेचुरल फिनोमेना आप समझ लो। ओके। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। हाँ सर, इसके बाद कौन सा डाउट था आपका? मेरा तो अभी सारे डाउट है। 41 तक। हाँ सर, अभी 41। 41 हो गया। 40 भी नहीं। हुआ 41 हाँ 40 भी है सर। 43 42 भी। 41 हो गया, 40 नहीं हुआ। अच्छा, इसको हटा देखो सर। इसको हटा दें। हाँ सर। यस चार करने और सारे ही हो गए। तो देखना इधर, क्वेश्चन नंबर 40, 20 moles of PCl5 is added to original equilibrium mixture.
PCl5 total pressure constant pressure is the ratio of new equilibrium volume to initial volume. अल्फा की वैल्यू तो इसने दी ही नहीं है. PCl5 अल्फा की वैल्यू कुछ नहीं दी है इसने. ऐसा लग रहा है अल्फा की वैल्यू इसको देनी चाहिए तो अल्फा में भी मिसिंग है. अपन एक बार चेक करेंगे तो हो सकता है. इसलिए 41 में अभी स्टार लगाया है. 40 में 41 देखता हूँ. एट सेम टेम्परेचर N2O4 इज डिसोसिएटेड. N2O4 ये तो आसान था. ट्वाइस NO2. अरे इसमें रेशियो 14/15 आ रहा है 14:15 आ रहा है. एक बार मेरे को भी करने का मौका तो देना. देखना इधर. अगर ये A माइनस अल्फा हो गया तो 2A अल्फा हो गया. नहीं समझ में आया. हाँ सर आया आ गया. तो यहाँ से जब भी आप पार्शियल प्रेशर निकाले मतलब Kp की वैल्यू अगर निकालेंगे अपन तो Kp की वैल्यू क्या होती है? 2A alpha square alpha whole square upon A minus A alpha. अरे 2A अल्फा अपॉन में पार्शियल प्रेशर निकाल रहे हो तो टोटल मोल कितना आएगा? A plus A अल्फा A plus A alpha का होल स्क्वायर उसका अपॉन में A minus A अल्फा अपॉन में A plus A अल्फा plus A alpha into P का whole. P सर P लिखना भूल गए आप. नीचे का P एक P बचेगा ऊपर. मतलब ऊपर जो बचने वाला है A से A भी कैंसिल होने वाला है. क्या क्या बचने वाला? होल अल्फा स्क्वायर P अपॉन में 1 माइनस अल्फा स्क्वायर होगा. अब देख लो चेक करके. A तो कैंसिल होने वाला है ना लगता है. हाँ सर सर 1 minus alpha का whole. 1 माइनस अल्फा बचेगा. ये 1 प्लस अल्फा है ना. हाँ 1A square minus B square. हाँ अरे तो 1 प्लस अल्फा और 1 माइनस. ठीक है. तो मतलब एक यहाँ से देखना आप Kp की वैल्यू 4 into P की वैल्यू दिया है क्या पार्शियल. अच्छा इसी का रेशियो निकालना है. अल्फा की वैल्यू कितना है बताओ? कुछ नहीं. 0.4 1 माइनस अल्फा 1 मतलब 0.84 होगा. नहीं समझ में. हाँ सर हाँ सर हाँ. ये पहला इक्वेशन हुआ. दूसरा में Kp2 कैसे लिखोगे? 4 into में कितना 0.5 का होल स्क्वायर अपॉन में कितना 0.75 ये सेकंड हो गया. अब आप Kp1 अपॉन में Kp2 निकाल लो. और उसकी इक्वल ही होगा ना डिवाइड हो सर ये रेशियो PV इक्वल टू Clearly 90 से समझ भी आया. निकाल सकते हैं. P2 निकालना है. अरे P1 by P2 निकालना है तो Kp1 अपॉन में Kp2 किया है ना बनना है. इक्वल वो होगा तो ना सेम होता है ना. Kp1 equal to Kp2 आता है. अरे यहाँ तो एक ही हो जाएगा ना बाद में. Okay. अरे तो ये सेम हो गया इधर 1 आ गया लेकिन राइट हैंड साइड वाले भी इक्वल है क्या? इक्वल ही होगा. उधर से रेशियो आ जाएगा. और सर ये फर्स्ट इक्वेशन में बचेगा ना यार. नहीं समझ में आ रहा. अरे Kp1 अपॉन में Kp2 इक्वल टू सर नीचे ये 1 मतलब माइनस नहीं आएगा. वो सर। समझ आ गया सर. हाँ नीचे खाली 0.84 आएगा. ये 1 से मतलब Kp1 equal to Kp2 है ना. वही करना है ना. हाँ तो Kp1 अपॉन सेम ही है ये दोनों. एक बार चेक फाइनली करो P1 अपॉन P2 निकालना है ना. ओ ठीक है वो 1 नहीं था. वो मुझे लगा. निकाल के बता दो. P1 अपॉन P2 आ रहा है 4/7 आ जाएगा. 7/4 आएगा. 7/4 आएगा. आएगा. उल्टा कर दिया. उल्टा कर दिया उसने. हाँ, सर. आंसर आ रहा है. सर ये रेशियो PV इक्वल टू NRT से क्यों नहीं निकाल सकते? टेम्परेचर नहीं है ना अपने पास. मैंने उसी से ही किया है. तो T तो कट जा रहा है. हाँ वही TT कट जा रहा है. चलो अब जो तू बोल रहे हो उसको कल करते हैं. और जो भी क्वेश्चन बचे हैं ना. अरे 42 तो आसान था. कैसे नहीं किया तुम लोग? हाँ 42 तो इजी था सर. हो 43 गया नहीं. अभी अरे कल 42 में तो करवाओगे आपकी. वो T1 T3 सबसे बड़ा है ना.
हाँ T3 T2 T1 हाँ हाँ T3 ऐसा क्यों होगा? अरे T3 सबसे छोटा होगा ना। सर बड़ा डेल्टा। होगा। बड़ा हो सबसे बड़ा होगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा है T1 तो सबसे बड़ा होगा। कम होगा ना। ज्यादा नहीं फिर वो नहीं समझ माइनस रहा। है डेल्टा एच। अच्छा डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव है अगर हाँ अब अच्छा फिर तो सही है ना। डेल्टा एच माइनस है T3 मतलब टेम्परेचर ज्यादा रखोगे तो प्रेशर क्या वो परसेंटेज यील्ड क्या होने वाला है कम। ज्यादा हाँ कम हैं? तो अगर परसेंटेज यील्ड कहीं पे ज्यादा है तो उसका टेम्परेचर क्या रहा होगा कम। कम कम। कम अरे दोनों यूनिवर्सली चलेगा। ज्यादा रहा। वही ज्यादा रहा होगा सर, आपने लिखा था। मैंने बोला ना कि अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो परसेंटेज यील्ड जो NH3 का होगा वो कम होगा या ज्यादा होगा। कम। कम होगा ना। ज्यादा अरे ज्यादा होगा। कैसे होगा? अगर ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन है एक्जोथर्मिक रिएक्शन आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन किधर जाएगा। पीछे। तो जब पीछे जाएगा तो इसका बैकवर्ड अमाउंट ज्यादा होगा नहीं नहीं कम होगा। तो फिर इसका परसेंटेज यील्ड कम हो जाएगा ना टेम्परेचर बढ़ाने पे। हाँ सर। हाँ सर। तो टेम्परेचर अगर ज्यादा तो परसेंटेज यील्ड कम हो गया इसका मतलब कौन सा बड़ा है T3 पर सबसे ज्यादा परसेंटेज यील्ड है ना। हाँ तो वो मतलब सबसे छोटा है। वो सबसे छोटा हो गया सबसे बड़ा कौन हो गया। T1 हाँ तो ए ऑप्शन उनमें आया। यस सर सर अगला भी करवा दो अभी खत्म हो जाए। एक ही है सर अभी। जो कौन करते हैं अपन। अच्छा एक ही है कर ले देख। हाँ सर हाँ, सर। 43 है फिर इंटीजर टाइप है। टीजर रही है A+2B एक्वस। अच्छा A+2B है और ये 2C+D एक्वस मतलब जो कंसिडर होने वाला ये और ये है ये दोनों तो सॉलिड में है। अब आगे मतलब बढ़ते हैं इसमें अपन। हम एक भी कंटिन्यू क्यों करेंगे, क्योंकि सब एक भी गैस नहीं है। ऐसा नहीं 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 होता। हमने बोला था सॉलिड नहीं सॉलिड और लिक्विड हो ना तो लिक्विड को गिनना होता है। लिक्विड हाँ इधर देखना अब ये सॉलिड वाला तो गया बचा अपने पास क्या है द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ बी aqueous निकालना है। स्टार्टिंग 1 मोल ऑफ A ये मीटिंग खत्म हो जाएगी अभी। और 1/3 है 1 - x 1/3 - x होगा। हाँ हाँ सर। -2x होगा। तो ये कितना होगा 2x हाँ 2x और वो x। 2x तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी x अपॉन में 1/3 - 2x का होल स्क्वायर होगा। हाँ सर। हाँ अगर सर। k की वैल्यू आपको पता है 10 का पावर 20 अगर x की वैल्यू निकल जाएगा इसको उठा के इसमें डाल देंगे तो ये आ जाएगा ना। हाँ हाँ सर। हाँ सर। तो आ गया आंसर जो भी आएगा। सर अरे सर इतनी जल्दी तुम्हें लोगों ने बोले बस एक बचा है